नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई है और 6 बजे, हालांकि ये बैठक होनी है 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर इसमें लगेगी, जिसमें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद ये बैठक होने वाली है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर इसमें लगेगी, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के नजरिए से। और हमारी संवाददाता समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। समीक्षा, कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे यह बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, खुद पीएम मोदी इसमें मौजूद रहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कितनी महत्वपूर्ण बैठक और क्या उम्मीद करें इस बैठक से आज? देखिए, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है और बैठक का बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले कई दौर की मुलाकात हो चुकी है और आज भी जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक थी, जिसमें लगभग सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। अब पीएम मोदी के समक्ष वो लिस्ट, वो उन उम्मीदवारों के नाम रखे जाएंगे। उसके बाद किनको फाइनलाइज करना है, ये पीएम मोदी और बीजेपी का आला कमान तय करेगा। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के जो घमासान छिड़ा था, सब कुछ सेटल बीजेपी ने कर लिया है। अपने सभी गठबंधन के सहयोगियों को मना लिया है और 6 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी। पीएम मोदी खुद इसमें मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के कई बड़े अधिकारी, संगठन से जुड़े मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। जी, तो समीक्षा, मतलब यही उम्मीद की जा सकती है कि जो पहले दौर का मतदान होना है 6 नवंबर को, उसके लिए उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, आज पहले चरण में जो मतदान होना है उसमें कौन कौन उम्मीदवार होगा और किसका पत्ता कटा और कौन वापस से चुनाव लड़ेगा, या जो भी फाइनलाइज लिस्ट होगी बीजेपी की, आज देर रात तक या फिर कल सुबह जनता के समक्ष आ जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका समीक्षा। इस बड़ी खबर पर आप इसी तरीके से नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। जीतनराम मांझी ने फिर से समर्थन दोहरा दिया है और उन्होंने कहा है कि अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ हैं, बिहार में बाहर होगी, ये कहा है जीतनराम मांझी ने। नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, हम बीजेपी के बीच सहमति बन चुकी है और हमको 6 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीट बंटवारे पर मांझी की सहमति है। सूत्रों के हवाले से में बाहर होगी, जीतनराम मांझी ने यह तय बात कर दी है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, हम बीजेपी के बीच सहमति बन चुकी है और हमको 6 सीटें इस एनडीए गठबंधन में मिल सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जीतनराम मांझी को लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड उनकी ओर से सीटों को लेकर की जा रही है वो डिमांड पूरी नहीं की गई है और इसी वजह से वो नाराज हैं। लेकिन इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी पीएम मोदी के साथ, बीजेपी के साथ किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है और जो भी बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ अफवाह हैं। और हमारे संवाददाता संजीव राय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। संजीव, जीतनराम मांझी के इस ट्वीट को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे, मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि जीतनराम मांझी जो डिमांड कर रहे हैं उतनी सीटें उनको एनडीए की ओर से नहीं दी जा रही हैं और इसी वजह से वो नाराज हैं। लेकिन ये ट्वीट ये बता रहा है कि कोई नाराजगी नहीं है और जो भी बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर किया गया है उस पर वो राजी हैं। देखिए, जीतनराम मांझी की जहां तक बात है, अभी जो ट्वीट किया है जीतनराम मांझी ने, निश्चित तौर पर वो जब कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, लेकिन राजनीति है और सियासत में सीटों के नंबर का गेम है। जीतनराम मांझी की उम्मीदें थी 15 सीट, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है 8 से 10 सीट उन्हें दी जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी भी ये जान रहे हैं कि उनको क्या सीटें मिलेगी। तो सीटों को लेकर देखिए, दाव पेच एनडीए के अंदर लगभग खत्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ा समीकरण बनता नजर आ रहा है बिहार में। अभी कुछ देर पहले जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सुप्रीमो है पशुपति पारस, ये जानकारी आ रही थी कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ देर पहले अभी मीटिंग खत्म हुई है और वहां भी संशय बरकरार है कि क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे। इसी तरह से जीतनराम मांझी की जो बात आ रही थी या उपेंद्र कुशवाहा की जो बात आ रही है,
एक तरह से आज जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, वो बिल्कुल साफ हो चुका है कि एनडीए के कुनबे के अंदर सीटों के समीकरण को लेकर जो संशय था वो खत्म हो चुका है। अब ऐसे में पेच ये है कि किन सीटों पर और कैसे एनडीए अपने आप को तालमेल बिठाती है। चिराग पासवान की अभी भी मांग है कुछ सीटों की ऐसी जिस पर कि बीजेपी कहीं न कहीं असमंजस में है। वहीं जीतन राम मांझी कोशिश कर रहे हैं कि उन सीटों को लिया जाए जिस पर जीत हासिल हो। तो देखिए, अब जो है सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के अंदर सीट समीकरण को लेकर सब लगभग तय हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ सीट का पेच है, सीटिंग सीट्स हो या फिर जो डिमांड्स है वो हो। और ऐसे में जो जानकारी हमें है कि बहुत कुछ जो है बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है और कल हो सकता है कि ये घोषणा भी हो जाए कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा और क्या समन्वय बन पाया है। लेकिन महागठबंधन के अंदर अभी भी बहुत सारे पेच फंसे हैं। तेजस्वी दिल्ली में है, कल कोर्ट में भी उनका ये कह सकते हैं कि कोर्ट में उनको जाना है। उसके अलावा वहां जब वो दिल्ली रहेंगे तो वहां जो है राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात होगी, राहुल गांधी के साथ जो चर्चा होगी, वो अंतिम निर्णय। देखिए, कांग्रेस भी अब बैकफुट पे नहीं आना चाहती है। कांग्रेस 60 सीट चाहती है और ऐसे में तेजस्वी 50 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी को 15 से 20 सीट से ज्यादा तैयार नहीं है, 40 सीट वो चाहते हैं। मालिक भी अपने निर्णय पे अड़ा है। और अब आरएलजेपी की बात करें तो जानकारी है कि महागठबंधन 2 से 3 सीट देना चाहती है। तो ऐसे में अब ये भी पेच साफ हो गया है कि पारस की पार्टी क्या अकेले लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ जाएगी, क्या कुछ डिसीजन होता है। तो अब पारस की पार्टी जो आरएलजेपी, उन्होंने भी 2 दिन का समय लिया है, वो निर्णय आएगा। तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल बिहार की साफ है। दाव पेच का खेल लगातार चल रहा है और मुझे लगता है कि जब पटना लौटेंगे जीतन राम मांझी तो अपनी बात भी वो रखेंगे, देर रात तक लौटने की संभावना है। तो ऐसे में पार्टियों के अंदर जो तालमेल चल रहा था, उसके जो कह सकते हैं कि जहां भी जो नाराजगी थी वो जेपी नड्डा के साथ जो मीटिंग हुई या फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ जो वार्तालाप हुआ, या यहाँ से जो बिहार से जो लोग जिनको बुलाया गया था उनके साथ पूरी कमेटी बैठकर ये तय कर दी है लगभग कि बिहार की तस्वीर एनडीए की क्या होगी। और महागठबंधन का भी मुझे लगता है कि कल शाम तक बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान क्या हुआ, मानो सियासी तूफान शुरू हुआ। सीट शेयरिंग से लेकर अपने जनादेश को मजबूत करने तक हर राजनीतिक पार्टी की जोर आजमाइश लगातार युद्ध स्तर पर चल रही है और अभी हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि बिहार में काबा। कैसा होगा गठबंधन, कांग्रेस करेगी मंथन, सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार, ये कैसा प्यार, कहीं विकास का संवाद तो कहीं खुलकर वंशवाद, नीतीश या तेजस्वी अब की बार किसको मिलेगी गद्दी, 25 से 30 तेजस्वी या नीतीश, इस सवाल का जवाब यूं तो कोई नहीं जानता। इन्हीं दोनों में से किसी एक के भाग्य में बिहार का ताज लिखा है या कोई तीसरा छुपा रुस्तम निकलेगा। लेकिन अब तक बिहार का चुनाव 2 खेमों में बटा है। एक तरफ एनडीए है जिसके सिरमौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है जिसके नेता विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं। जेडीयू पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही तय है। हालांकि एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक, दोनों खेमों में बहुत कुछ रहस्यों की चादर में लिपटा हुआ है। लेकिन फ्रंट पर दोनों तरफ से एक एक चेहरा दिखता है तो वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का है। यानी बिहार के भीषण चुनाव मुकाबले में 2 चेहरे राजनीति के चचा भतीजा ही हैं। वहीं दोनों पार्टियों के बीच चुनाव से पहले मंथन का दौर युद्ध स्तर पर जारी है। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से
बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हर दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी की तरफ से लगातार अपनी पार्टी के जनादेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में परिवर्तन की बात भी कही जा रही है। अब तो सब लोग तो 2020 में भी यही कह रहे थे कि असंभव है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि बिजली फ्री कैसे देगा, मीटर लगा रहे थे स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर। तेजस्वी जी ने जब 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया तो 125 किए। हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से मंथन का दौर इस कदर जारी है कि सुबह से लेकर शाम तक बस बैठक ही बैठक चल रही है। अब जब बिहार में चुनाव हो तो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहां पीछे रहने वाले हैं। सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच पर पप्पू यादव ने कहा, गठबंधन धर्म सर्वोपरि, चाहे पार्टी छोटी हो या बड़ी। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के जीतने को महत्वपूर्ण बताया। राहुल गांधी जी और अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के अनुसार जीत। धर्म सर्वोपरि है, छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। महागठबंधन में बहुत कुछ ऐसा है जो सबसे छिपा है, लेकिन बात जब कांग्रेस पार्टी की आती है तो कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश पर लगी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली। इसके साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पर एक अभियान चलाया और उसका व्यापक प्रचार भी किया गया। इसलिए माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस के लिए अभियान असरदार साबित हो सकता है। इसलिए अब हर किसी की नजरें टिकी हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर। कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। अब इनके विरोधाभासों की अग्नि परीक्षा तो बिहार की जनता ही लेगी। अब चुनाव की मुनादी हो चुकी है, इसलिए सवाल यही कि बिहार में का बिहार में सब ठीक बा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बिहार चुनाव के लिए रिकॉर्ड संख्या में हेलीकॉप्टर की बुकिंग, 2020 की तुलना में 3 गुना ज्यादा डिमांड। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना एयरपोर्ट चुनावी मोड में। पटना एयरपोर्ट से रोजाना 15 से 17 प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार हैं। सुरक्षा, ईंधन और लैंडिंग स्लॉट के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। बीजेपी ने 6, कांग्रेस और जेडीयू ने 2-2 और आरजेडी ने भी 2 हेलीकॉप्टर को तैयार किया है। चुनावी सरगर्मी बढ़ने पर हेलीकॉप्टर्स की संख्या दोगुनी हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड स्टाफ का शेड्यूल तय किया है। रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने, रैलियों के शेड्यूल के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम 24/7 अलर्ट मोड में रहेगी। हेलीकॉप्टर उड़ानों में बाधा से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए गए और चुनावी अभियान के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग बढ़ेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर्स को लेकर भी मारामारी देखने को मिल रही है। तो पटना एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। शेड्यूल के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम 24/7 रेडी रहेगी। हर रोज 15 से 17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। सुरक्षा, ईंधन, लैंडिंग स्लॉट के लिए विशेष टीम गठित की गई है। रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया को 24/7 अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। किस पार्टी के कितने हेलीकॉप्टर तैयार हैं ये भी आपको हम बता रहे हैं। हालांकि ये संख्या और बढ़ सकती है, जिसमें बीजेपी के 6, जेडीयू के 2, कांग्रेस के 2, आरजेडी के 2 और वीआईपी का 1। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये संख्या हो सकता है कि आने वाले समय में बढ़े भी। लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, जो ताज़ा अपडेट है, उसके मुताबिक किस तरीके से मारामारी हेलीकॉप्टर के लिए इन तमाम राजनीतिक दलों के बीच में देखने को मिल रही है, वो स्थिति अब यहाँ पर साफ होती हुई दिखाई पड़ रही है। हेयर स्टाइलिस्ट